वेलकम स्टूडेंट। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मैक्रोस्कोपिक फंडामेंटल फोर्सेस थे, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनका जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भाई जो माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल फोर्सेस है उसके जो दो पोर्शन है, जिसमें से पहला है हमारे पास भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है हमारा पहला फोर्स आज? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है देखिए, ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो या फिर पहले सुना हुआ भी हो। द फोर्स which binds proton neutron inside a nucleus is called strong nuclear force in spite of repulsion between प्रोटॉन। आपको पता है भाई प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पे ही कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उनके बावजूद भी ये उनको बाइंड करके रखता है, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, जब उनको बाइंड करके रख रहा है शायद समझ में ना आए अब, तो इसकी जो नाम से ही आपको पता लग रहा है क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता है यदि न्यूक्लियस की हम बात करें उसमें पॉजिटिव है वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये फिर भी उनको एक जगह पे बांध के रखता है, उनको पकड़ के रखता है, उनको जाने नहीं देता। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा है? सीधी सी बात है भाई, ताकतवर है तभी तो रोक रहा है, कमजोर होता तो छोड़ ही देता, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब वो आपको इसकी प्रॉपर्टी से पता भी लग जाएगा कि ये सच में ताकतवर है या फिर हम इसको हम नीचे लिख देते हैं, बिटवीन प्रोटॉन। क्या है भाई इसकी प्रॉपर्टीज? it is 100 times stronger than electromagnetic force and 10 raised to power 38 times then gravitational फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to power 38 टाइम्स और इनसे 100 टाइम्स से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। ये तो हमने इसकी खासियत बता दी। अब इट इज independent of charge of particle. It is non-central
इट इज नॉन कंजर्वेटिव। और लास्ट यदि हम बात करें, इट्स रेंज इज वेरी स्मॉल। जो इसकी रेंज होती है भाई वो भी क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस का साइज लगभग कितना होता है, 10⁻⁻⁻15। 10⁻⁻15 की जो रेंज है उसी में ही ये काम करता है। एक और हम इसको लिख सकते हैं भाई, ये it is attractive but may be repulsive in some case when the distance is very much small between the particle। उस केस में क्या होगा भाई, ये बहुत रिपल्सिव भी हो सकता है जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो हमारे पास पार्टिकल के बीच में, उस केस में ये क्या है, कम भी हो सकता है। इसके बाद हमारा भाई एक ही बचता है, कौन सा है वो, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या होगा, कि जो फोर्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो पहले तो, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका भाई कोई ज़्यादा अभी हमारे लिए इस स्टेज पे आप देखोगे तो इतना कुछ है नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है। इट comes into play for the elementary particle। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जो हमने इलेक्ट्रॉन है इनको तोड़ के जब और हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें मैसोन है, बायरॉन है, ये जो आप आगे यदि कभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला उसमें आप पढ़ोगे, तो उन चीज़ों में है ये हमारा जो फोर्स है ये एक्ट करता है, जो कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में यदि मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताऊं तो क्या कह सकते हो आप कि भाई ये इसकी एक तो रेंज बहुत ज़्यादा वही कम है, प्रॉपर्टी यदि हम इसकी पढ़े, इस रेंज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसकी भी रेंज आप उतनी ही मान सकते हो, कितनी, जितनी हमने जो 10⁻⁻15 है पहले वाले की मानी थी, उतनी आप लेके चल सकते हो। और लेकिन ये स्ट्रोंगर है, केवल किससे स्ट्रोंगर है भाई, इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे ये इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर, अब यदि कई बार इसके ऊपर जब छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस टाइप से भाई पूछ सकता है, वो देखिए आप,
कि हमने चारों फोर्स मान लिए, जो चारों है उसको हमने कंसिडर कर लिया। अब ग्रेविटेशनल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। ठीक है। और अब यदि हम पढ़े किसके बारे में भाई, एक तो इसकी रेंज, क्या पढ़े हम, रेंज के हिसाब से यदि हम चले तो इसकी क्या है, इनफाइनाइट, क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट। इसकी भी क्या होगी भाई, इनफाइनाइट। इसकी क्या है, वेरी स्मॉल, और अभी आपको बताया था कितनी होती, 10⁻⁻15। इसकी भी सेम, वेरी स्मॉल। अब यदि हम बात करें क्या, स्ट्रेंथ की, मतलब ताकतवर कौन कितना है। अब ये जो रेशियो है इसको हम 1 मान के चलते, कितना मान के चलते हैं, 1 हमने मान लिया। अब इस 1 से हमने क्या बताया था, 10⁻36 टाइम तो ये स्ट्रोंगर है, इस 1 से 10⁻38 टाइम ये स्ट्रोंगर है, और 10⁻25 ये वाला स्ट्रोंगर। मतलब यदि आपको ऑर्डर में लिखना हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे वो आपको इसमें बताया गया है। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वैलिड फोर्स, कौन सा किसके लिए, ये जो है ग्रेविटेशनल, ये है भाई सभी के लिए, ऑल पार्टिकल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो चार्ज पार्टिकल पे है, ये किस पे है, न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे एप्लीकेबल है, और ये किस पे है, एलिमेंट्री पार्टिकल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें इसके अंदर पढ़ना था। और इसके के साथ जो आपका फंडामेंटल फोर्सेस वाला टॉपिक था वो हमारा यहीं पे आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।